गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग मन्ना में मैं पास्टर फ्रांसिस इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर आज की सुबह मॉर्निंग मन्ना के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा है, आशीषित किया है और आज का दिन दिखाया है ताकि आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज के दिन के लिए परमेश्वर के वचन से आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन की एक ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, हमारे जीवन की एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर हर मनुष्य अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है और अकेलेपन के दौर से होकर गुजरता है, ऐसे समय के लिए परमेश्वर का एक आशा का वचन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आज का जो शीर्षक है वो है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है। आज हम जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर में बेशक मनुष्य लोगों से घिरा हुआ है, सोशल मीडिया से घिरा हुआ है, फ्रेंड्स की भरमार है, उसके पास फेसबुक फ्रेंड्स इतने हैं, उसके पास व्हाट्सएप फ्रेंड्स इतने हैं, ग्रुप्स इतने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज मनुष्य अपने आप में अकेला है। आज भी वो अपने आप में अकेलापन महसूस करता है। आज भी वो अपने अंदर में ये फील करता है कि मैं अकेला हूं, मुझे छोड़ दिया गया है, मुझे लोगों ने छोड़ दिया है, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे मित्रों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पड़ोसियों ने मुझे छोड़ दिया। और कई बार तो लोग ये तक महसूस करने लगते हैं कि परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे प्रियो, बेशक हम दुनिया में घिरे हुए हैं तो भी हम जिनसे जुड़े होते हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं, और जिनसे हम अपने आप को अलग कर लेते हैं तो फिर वो अपने आप ही हमसे छूट जाते हैं। कई बार जरूरी नहीं है कि लोगों ने हमें छोड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम उनसे दूर हुए हो। तो आज जानने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है कि चाहे उन्होंने हमें छोड़ा हो, चाहे हमने उनको छोड़ा हो, किसी न किसी प्रकार से यदि हम देखें तो हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप में छोड़ा हुआ सा महसूस करता है, त्यागा हुआ सा महसूस करता है, तिरस्कृत किया हुआ सा महसूस करता है। और उसी के लिए आज परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे बातचीत करना चाहता है। और आज प्रभु आपको एक प्रतिज्ञा देना चाहता है, और वो प्रतिज्ञा पाई जाती है इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय और उसके 5वें पद को जब हम पढ़ेंगे तो वो प्रतिज्ञा इस प्रकार से है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम उसके फुटनोट्स को यदि हम पढ़े तो उस फुटनोट में यहाँ पर ये दिया गया है, सेम यही वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय उसके 6वें और 8वें पद में भी पाया जाता है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5वें पद में भी ये पाया जाता है, जहां पर परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आज सुबह एक आशा का वचन आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज की सुबह प्रभु आपको प्रोत्साहित करना चाहता है, और आज की सुबह प्रभु आपकी आत्मा में आपको आनंदित करना चाहता है और आपको ये फील कराना चाहता है, एहसास कराना चाहता है कि परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। लोग आपको छोड़ सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जन्माने वाली मां अपने बच्चे को भूल सकती है, वो उसको छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यानी इस पृथ्वी पर जन्म देने वाले माँ बाप भी आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इस पृथ्वी पर लाने वाला परमेश्वर, आपको इस पृथ्वी पर जन्म देने वाला परमेश्वर, आपको इस पृथ्वी पर जीवन देने वाला परमेश्वर, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप परमेश्वर को छोड़कर दूर जा सकते हैं, आप परमेश्वर का हाथ त्याग सकते हैं, आप परमेश्वर का हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आज की सुबह यदि आप अपने अंदर में त्यागा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आपकी गलतियों की वजह से लोगों ने आपको छोड़ दिया, तो आज एक ऐसा परमेश्वर आपके साथ है जो आपकी गलतियों पर आपको छोड़ नहीं देता, परंतु वो आपकी गलतियों पर आपके पास आकर आपको बार बार सिखाता है, आपको बार बार समझाता है। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, यद्यपि थोड़े समय के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम्हें फिर अपनाऊंगा।
यानी कई बार हमारे जीवन में जब हम रिपीटेडली बार बार वही वही पाप करते हैं, तो ऐसा महसूस तो होता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। परमेश्वर फिर भी हमारे साथ रहता है। वो बार बार हमें अपने मार्ग में लाने का रास्ता तैयार कर रहा होता है। किसी न किसी प्रकार से वो हमें वापस अपने साथ लेकर आना चाहता है, क्योंकि फिजिकली तो वो छोड़ा हुआ लगता है, लेकिन वो आत्मा से कभी आपको छोड़ नहीं सकता। अपनी आत्मा से, अपने दिल से, अपने प्यार से वो कभी आपको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे कैसे भी हो तो भी आप उसकी सृष्टि है। कैसे भी हो उसने आपको अपने हाथों से बनाया है, फिर वो आपको ऐसे दर दर ठोकरें खाने के लिए कैसे छोड़ देगा। आज प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता है और आपसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हो सकता है लोगों ने आपकी परिस्थिति की वजह से आपको छोड़ दिया। जब तक आपके पास धन था तब तक आपके इर्द गिर्द लोग थे। आज आपके पास से धन चला गया तो आपके जितने लोग थे वो भी आपको छोड़ चुके होंगे। इस दुनिया में वचन कहता है, परमेश्वर का वचन नीति वचन की पुस्तक में कहता है कि धनी के तो बहुत मित्र होते हैं, परंतु गरीब के मित्र भी उसको त्याग कर चले जाते हैं। जो मित्र आपने धन से बनाए हैं वो धन के साथ साथ वो चले जाएंगे। धन जाते ही आपके मित्र भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो मित्र परमेश्वर के दिए हुए हैं, जो लोग परमेश्वर के दिए हुए हैं, जो लोग परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में जोड़े हैं, वो आपके पास धन हो या ना हो वो फिर भी आपके साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन की वजह से यदि जो लोगों ने छोड़ दिया उनका गम मत करिए, क्योंकि वो आपके धन के मित्र थे, वो आपके मित्र नहीं थे। They did not love you, उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया था, उन्होंने आपके पैसों से प्यार किया, इसलिए पैसा जाते ही वो भी चले गए। लेकिन परमेश्वर के लोग जो है, जो प्रभु आपके जीवन में लोग देगा, वो चाहे आपके पास धन हो या ना हो वो फिर भी आपके साथ बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना रहता है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब धन नहीं था तब भी परमेश्वर आपके साथ था, और आज जब आपके पास बहुत धन आ गया तब भी परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रिय, हो सकता है आपकी बीमारियों की वजह से लोगों ने आपको छोड़ दिया, आपको त्याग दिया हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है मैं तुम्हारी बीमारी में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हो सकता है आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ हो कि आपके जीवन में ऐसी बीमारियां आ गई जिसकी वजह से आज लोग आपसे दूर हो गए हैं, लोगों ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी बीमारी में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी बीमारी में तुम्हें त्यागूंगा नहीं, परंतु मैं तुम्हारी बीमारी में तुम्हें चंगाई दूंगा। हो सकता है आपके जीवन की गलत आदतों की वजह से लोगों ने आपको छोड़ दिया, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको एक प्रोत्साहन देना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा मैं भले चंगों के लिए नहीं आया, परंतु मैं तो बीमारों को ढूंढने और खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया हूं। मैं बीमारों के लिए आया हूं। यदि आपके जीवन की गलत आदतों की वजह से यदि लोगों ने आपको छोड़ दिया है, निराश मत होइए। परमेश्वर फिर भी आपके साथ में है, क्योंकि उसका वायदा है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आपके जीवन की कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें परमेश्वर आपको छोड़ सकता है? ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें परमेश्वर आपको छोड़ सके। हर परिस्थिति में साथ निभाने वाला एक परमेश्वर है, जो जीवन से पहले आपके साथ में था, जीवन के बाद भी आपके साथ रहेगा। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रियो, आज की सुबह प्रभु आपको प्रोत्साहित करना चाहता है और प्रभु आपको फील कराना चाहता है आई हैव नॉट लेफ्ट यू, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूं। आज ये वचन आपके लिए इसलिए परमेश्वर ने दिया। आज की सुबह जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन की परिस्थिति में इस बात में आनंदित हो जाइए कि मेरे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी शक्तिमान पिता, जीवन में प्रभु जी धन आते ही प्रभु मैंने आपको छोड़ दिया, मित्र आते ही प्रभु मैंने आपको छोड़ दिया, ऐश्वर्य और सब वस्तुएं हष्ट पुष्ट होकर प्रभु मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे नहीं छोड़ा, आपने मुझे नहीं त्यागा। इस बात के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज जीवन की उन परिस्थितियों में जहां पर प्रभु जी लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं,
उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, उनके रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, सब ने उनको छोड़ दिया। उनकी बीमारी की वजह से लोग घृणा करने लगे हैं, लोग घिन करने लगे हैं। अपने जन्माए हुए लोग, अपने लोग भी प्रभु, माता पिता भी प्रभु उनको छोड़ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई पाया जाता है, आज हम प्रार्थना करते हैं आप निरंतर उनके साथ बने रहे। ओ प्रभु, आपको अपनाकर, ओ सच्चाई के मार्ग में निकलने की वजह से यदि किसी के माता पिता ने उसको छोड़ दिया है और यदि वो अपने अंदर प्रभु त्यागा हुआ सा महसूस कर रहा है, आज हम प्रार्थना करते हैं आज वो आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, क्योंकि प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हमें कभी नहीं त्यागेंगे। आपका वादा है कि आप जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ रहेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी प्रभु जी आपकी उपस्थिति, आपका साथ हमारे साथ है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक को आशीषित करिए, हर एक को बल प्रदान करिए और ये वचन कईयों के जीवन के लिए उन्नति और आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे और ये वचन आपके जीवन में बहुतायत के साथ काम करने पाए। अपनी गवाहियां जरूर से हमारे साथ साझा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु की आशीषों में हम सब सहभागी हो जाएं। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए।